अनिरुद्ध सिंह ने पंचायत राज चुनावों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को जनता के बीच उतार दिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के पक्ष में मजबूत माहौल भी बन चुका है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि गांव के विकास की दिशा इन्हीं चुनावों से तय होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा विकास, जनसेवा और पारदर्शिता की राजनीति में विश्वास रखती है, जबकि भाजपा केवल आरोप लगाने और लोगों को गुमराह करने का कार्य करती रही है। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विरोधियों के लिए आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जनता अब यह जानती है कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में आखिर कौन से बड़े विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता केवल मंत्रों से बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास दिखाई नहीं देता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार गाँव के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा के नेताओं को पहले अपने कार्यकाल का हिसाब जनता को देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में जिला परिषद और पंचायत स्तर पर विकास की गति थम गई थी। कई योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रही और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में लोगों को केवल घोषणाएं सुनने को मिली, जबकि धरातल पर कोई ठोस कार्य नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद विकास कार्यों को नई गति मिली है और गाँव में लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ भी मिलना शुरू हुआ है। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि गांव के भविष्य का चुनाव होता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे प्रतिनिधियों को चुने जो जनता के बीच रहकर कार्य करें और गांव की समस्याओं को समझे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी के कार्यकर्ता गाँव-गाँव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और कांग्रेस की नीतियां तथा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुँचा रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के हर वर्ग के हितों की रक्षा कर रही है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय भाजपा जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि जनता विकास चाहती है, केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि गाँव का समग्र विकास करना है। मंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को जनता और सरकार के बीच सेतु बनकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि पंचायतें मजबूत होगी तो गाँव का विकास तेज होगा। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। पंचायत चुनाव है, 3 टायर सिस्टम है। इसमें सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन भरे हैं और जिला परिषद के स्तर पर सबसे ऊपर स्तर जो है 3 टायर में जिला परिषद में अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी ने अपनी लिस्ट जो है स्टेट लेवल पर निकाली थी और कांग्रेस ने भी अपने अपने कैंडिडेट्स जो हैं सिंगल कैंडिडेट्स दिए हैं और चंदना वार्ड से हमारे भूपेंद्र सिंह कंवर जी जो है वो लड़ रहे हैं अच्छी सी, और शिमला ग्रामीण से भी प्रियंका है, संकट मोचन से रहते हैं बड़ाई वार्ड से। तो सभी जो कैंडिडेट्स हैं मैं समझता हूँ अच्छी लीड लेके जीते। भाजपा से पहले पिछले 5 साल का हिसाब नहीं, तो उन्होंने क्या किया है, दूसरे पे आरोप लगाना आसान होता है, परंतु जब खुद करें, हम अपने क्षेत्रों की बात करें, जिला शिमला में मैं पूरे जिला शिमला की बात करता हूँ, न केवल एक विधानसभा क्षेत्र की। अगर वो अपने 5 काम गिना देंगे तो हम लोग सरेंडर करने को भी तैयार हैं। 5 काम सिर्फ गिनाने के बड़े काम उन्होंने किए। तो जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करके ही कुछ फैसला लिया था और थोड़ा हल्का फुल्का विरोध है, उसके लिए मीटिंग्स जारी हैं डॉक्टर्स के साथ और सरकार के साथ। जो भी फैसला होगा वो जल्दी जो लगाते हैं वो अच्छी बात है। जन सेवा का काम है, हमारे से तो कभी बात नहीं हुई है, मगर वो डायरेक्ट प्रशासन के पास पहुंच के एप्लीकेशन दे रहे हैं और प्रशासन उनको नहीं दे पा रहा है जगह, तो अगर हमारे को अप्रोच करेंगे तो हम लोग भी करेंगे। लंगर सेवा चलती है और अगर चंदना में लंगर सेवा चलती है, क्योंकि जितने भी लंगर सेवा में जो श्रमदान करते हैं वो हमारे चंदना के, बच्चाकुपर के और अन्य क्षेत्रों के लोग बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं समझता हूँ ये लंगर सेवा जो है पेशेंट्स को उसका सुविधा मिल सके, कैंटीन्स में